वेलकम बैक टू द शो। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला, शुएब शाहीन और फवाद चौधरी साहब के दरमियान जो भी फाइट हुई, मतलब मारा शरा मार धाड़, उसके बाद इल्ज़ामात, और फिर सियासी कमेटी ने फवाद चौधरी साहब की मजम्मत की, फवाद चौधरी साहब ने सियासी कमेटी की मजम्मत की। लेकिन फवाद चौधरी साहब अब फ्रंट फुट पे आ गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये टोला जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाई कर रहा है वो इमरान खान साहब को आज़ादी नहीं दिलवाना चाहता। अब हम रिलीज़ इमरान खान कमेटी बनाएंगे। दूसरी तरफ फैसल बावड़ा साहब ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब उनके 3 बजे वाली कंपनी से हैं। अच्छा, मीनवाइल फॉरवर्ड ब्लॉक की सदाएं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से बुलंद हो रही हैं और दूसरी तरफ ईद के बाद एक एहतजाज का प्लान है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा या एहतजाज होगा? फॉरवर्ड ब्लॉक तो ऑलरेडी है? हाँ, ये सारा फॉरवर्ड ब्लॉक ही है। फवाद चौधरी साहब वाला इस वक्त जो लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है ना, लड़ाई पीटीआई के अंदर, हाँ अच्छा, वो इसीलिए हो रही है ना, वो समझते हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट के करीब है और एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एक प्रो एस्टैब्लिशमेंट ग्रुप बन चुका है। अब जो मगर मानता तो कोई नहीं है ना कि मैं प्रो एस्टैब्लिशमेंट हूँ, सारे यही कहते हैं हम तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि नंबर ही मिलते हैं उसी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया चलता है, नंबर मिलता है। एनीथिंग प्रो एस्टैब्लिशमेंट यू हैव हैड इट। तो अब फवाद के ऊपर ये पहले दिन से इल्ज़ाम था कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट। आपको याद, इमरान खान पावर में भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो उस वक्त जो भी वक्त जाता था मिलने बाजवा साहब को, फवाद चौधरी ऑलवेज यूज्ड टू बी इन इट। कभी तो वो 1-2 बंदे इकट्ठे होके जाते थे, कभी फवाद चौधरी और 3-4 लोग जाते थे, मगर हमेशा फवाद चौधरी यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट, कॉमन होते थे उसमें। तो फवाद चौधरी के तो पुराने तल्लुकात हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं, फवाद चौधरी जो भी जितना बंदी इनकलाबी बने, ही इज एन एस्टैब्लिश्ड पर्सन। प्रैक्टिकल है ना, आइडियोलॉजी नहीं कोई ऐसी, आइडियोलॉजी नहीं, बस प्रैक्टिकल। तो अब ये है कि ऐसे लोग तो है ना, पीटीआई भरी भी ऐसे लोगों के साथ जो कहते हैं कि आइडियोलॉजी, बट एक्चुअली बड़े प्रैक्टिकल लोग हैं। अब उनके लिए प्रॉब्लम बन गया ना, दे हैव नेवर गॉन अगेंस्ट द आर्मी। अब उनके लिए जाना बड़ा मुश्किल है, वो तो खान लगा हुआ है, अब वो क्या करें, और कोई चारा नहीं है। वोट पीटीआई का है, वोट के लिए उनको पीटीआई में रहना पड़ता है, ठीक। अब वो पीटीआई में रहे तो ये बातें ना करें तो उड़ जाएंगे। तो ये दिस इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन इन द पीटीआई। हर बंदा उठ के ज़्यादा बड़ा एंटी एस्टैब्लिशमेंट बंदा बनना चाहता है, पर हर बंदे ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात रखे हुए हैं, खुफिया रखे हुए हैं। ऑनेस्टली कोई बंदा नहीं है पीटीआई में जिसके ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट के साथ ना हो। उमर अयूब साहब के भी हैं? सबके। अच्छा, कुछ लोगों के तो कैप्टन मेजर तक होते हैं, कुछ लोगों के ब्रिगेडियर तक पहुंच जाते हैं। इससे ऊपर बहुत मुश्किल होता है इनके लिए ताल्लुकात रखना। और वो लोकल स्टेशन कमांडर्स ही होते हैं या लोकल जो एजेंट्स हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के, वही इनसे रब्ते रखते हैं और वही इनको ब्रीफ करते हैं और वही इनको मॉनिटर भी करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन ऑल दीज पार्टीज एंड पीटीआई इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। अच्छा, तो इसलिए अब फवाद चौधरी साहब के खिलाफ बहुत बड़ा महाज बन चुका है। अब वो न्यू वर्सेस ओल्ड हो गया ना, ये वो ओल्ड लॉबी है ना, ये फवाद चौधरी रिप्रेजेंट्स दी ओल्ड पीपल जी। अब नए वकला आजाद आ गए, सलमान अकरम राजा टाइप्स आ गए उसके अंदर, ठीक है ना। अब वो तो जाहिर है कि उनके तो कोई खुफिया तल्लुकात नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो उनको तो कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, मगर इनको सारा वक्त इल्ज़ाम इनके यही है। मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले इल्ज़ाम मैंने मरवत के खिलाफ सुना था, फिर मैंने गंडापुर के खिलाफ सुना, फिर फवाद चौधरी के खिलाफ तो पहले दिन से हम सुन रहे हैं ना, जब ये हुकूमत में भी थे, तो वो तो कोई नई बात नहीं है। मगर इन लोगों के बारे में आहिस्ता आहिस्ता उनकी भी बातें निकलनी शुरू हुई। अब बुशरा बीवी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया कि वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है या वो मिली हुई हैं या मिलना चाहती हैं या वो भी नरम है, वो भी एक गो बिटवीन एंड सो ऑन सो फोर्थ। मगर वो फिर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये आता कि नहीं वो तो नहीं है। तो अब भी आप देखा, वो चीज़ क्वाइट, एक दफ़ा देखा नहीं था कितनी अग्रेसिव थी वो, मगर अभी रिसेंटली लास्ट 2-3 मंथ्स शी इज़ क्वाइट क्वाइट जी। तो मुलाकात भी हो गई अब तो वैसे बड़े अरसे बाद। तो अब मेरा ख्याल है कि मेरा तो हमेशा ये मौक़िफ़ था कि अगर चाबी किसी के पास है इमरान खान की, तो वो बुशरा बीवी के पास है, एंड बुशरा बीवी शुड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल गोइंग फॉरवर्ड एज अ रोल, एज अ की ब्रिज बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट एंड इमरान खान। और मैं समझता हूँ वो होगा किसी न किसी स्टेज पे, ये याद रखिएगा, मैंने पहले कहा था ये। उसकी वजह ये, और कोई रास्ता नहीं है पीटीआई के पास एक्सेप्ट अ कॉम्प्रोमाइज़ विद द एस्टैब्लिशमेंट। और दिन जैसे पिछले सियासी जमातों ने इस्टेब्लिशमेंट को अटैक करके बाद में कॉम्प्रोमाइज़ किया और उनके साथ मिल के साजिश की, इसी तरीके के साथ इनको भी ऐसे करना पड़ेगा। इनके पास और कोई चारा नहीं है। ठीक। अच्छा, फवाद चौधरी साहब जिस तरह से तनकीद का निशाना बना रहे हैं, खुसूसन सलमान अकरम राजा साहब को, कि वो एक गैर अहम केस में अपनी मेहनत खपा रहे हैं और ये माजी में मनी लॉन्ड्रिंग को तहफ़्फ़ुज़ देते रहे, नवाज शरीफ साहब से मुतालिक जितने केसेस थे ये उनमें मुशावरत का हिस्सा रहे हैं, और उसके बाद ये कि अब उन लोगों को आगे हम लेकर आएंगे जो इमरान खान को रिलीज़ करवाएंगे, रिहा करवाएंगे। इस तरह से वो अपनी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी की? नहीं।
फॉरवर्ड ब्लॉक ही बनेगा ना। फवाद चौधरी के लिए स्पेस बनाना पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल है, सवाए खान साहब के उनको कोई स्पेस नहीं दे सकता। अच्छा। और मेरा ये ख्याल है कि खान साहब अभी भी थोड़ा बहुत घास डालते हैं उसको, नहीं तो इतनी आगे ना जाता वो। मगर खान साहब ये भी अच्छा, उनको पसंद है ये बात कि आपस में लड़ रहे हैं, इसके साथ सारे अपने टोज पे रहते हैं, सारी अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा माइल जाते हैं। जहाँ तक ये जो फवाद चौधरी के इल्ज़ाम है सलमान राजा पे ऊपर, ये गलत है, सारे सरासर गलत है। और वो एक वकील थे जैसे एतजाज़ एहसन साहब थे, ये इन्होंने हर एक को डिफेंड किया जब मौका मिला था। नवाज शरीफ को भी किया, अब इनको भी कर रहे हैं, और भी अगर होता तो उनको करते वो। मगर अब इन्होंने जो फैसला किया कि मैंने एक सियासी जमात ज्वाइन करनी है, उसके बाद अब ये किसी और का केस नहीं लेंगे, ठीक बिजनेस के केसेस लेंगे, बट सियासी तौर पे किसी और जमात को डिफेंड नहीं करेंगे। मगर उस वक्त तो ये जब ये करते थे तो उन्होंने तो ही वाज नॉट पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी जी, तो वो तो एक ब्रीफ लेनी होती है, वो ब्रीफ ली और वो किया। और वो अभी भी मेरा ख्याल है वो समझते हैं कि जब उन्होंने जिस चीज़ को डिफेंड किया है वो खुद मुतमईन थे कि मैं सही डिफेंस कर रहा हूँ, इनके खिलाफ जो इल्ज़ाम है वो सही नहीं है। ही इज़ अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी सलमान राजा। ठीक, लेकिन उन पर पार्टी फंड में से इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि अच्छी खासी फ़ीस ली है और उनको अदायगी की गई है, और अली अमीन गंडापुर साहब पार्टी फंड में से देते रहे हैं पैसे। फिर शेर अफजल मरवत साहब भी कहते हैं हैवी अदायगियाँ की गई हैं कानूनी टीम को। हाँ, मगर नाम लेना बताएं, नाम नहीं लेते, ये कोई बात नहीं इल्ज़ाम लगाना है ऐसे। नाम लें जी फलाने को इतने पैसे मिले हैं, फिर बात बनती है ना। फिर अगर वो आपको सू नहीं करते तो फिर पता चलता कि लिए होंगे। ये एविडेंस देना, ये देखे ये चेक गया है, ये तो देते नहीं है। इल्ज़ाम इस मुल्क में बहुत आसान है और फ्री में है, जरा उठता दूसरे तो इल्ज़ाम लगा देता है। और अफसोस इस बात का कि हमारी आवाम इतनी सिनिकल हो चुकी है कि जो इल्ज़ाम किसी पे लगता है वो यकीन कर लेते हैं, वो समझते हैं सारे ही गंदे ने। जैसे ये माजी में हुआ, ज़ाहिर है कैंपेन्स चली, नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब पहले रेलेवेंट हुए और अब ये इल्ज़ाम इमरान खान ने नहीं इल्ज़ाम लगाया जी, कुछ छोटे इल्ज़ाम थे कोई जी, अब उन पे लग रहे हैं। हाँ, चोर 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 माजी में तो यही होता है, तो अब तो इधर भी चोर 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 चोर। तो अब मरियम नवाज साहिबा ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान साहब जो माजी में बातें किया करते थे अब वो डयाला जेल में, उन्होंने कहा मेरे पास है, यानी ज़ाहिर है उसी टेरिटरी में तो वो जेल आती है। तो उन्होंने कहा ये इस तरह से कुदरत जो है वो वापस लाती है सारे मामला। फिर दूसरी तरफ वो प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह तो कर ही रही हैं, उन्होंने नारोवाल में एक बहुत बड़ा जलसा किया। यकदम ये क्या हुआ कि वो जलसों की तरफ आ गई, प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करती रहती? मैंने पहले भी अर्ज किया था और आप मुझे पता आपका अगला सवाल मैं पहले से जवाब देता था। नवाज शरीफ साहब, मुझे पता लग गया आप जिधर जा रही है ना, मुझे समझ आ गई। नवाज शरीफ साहब भी आगे पीटीआई पे तनकीद करते, मुझे समझ आ गई एकदम कि अब तुम उधर ले जाओगी। तो मैं पहले ही बता दूं कि भाई लोगों ने इनको कहा है कि जॉनीस सारी गाल गलोच हमें हो रही है, तुसी की करते पे मीशत चला रहे हैं। मीशत तो तुम चला ही रहे हो, भी तो ऐसे ही चला रहे हैं, तुसी की कर रहे हो, बंदे ऐसे देते तुहानू, ठीक है ना। फाइनेंस मिनिस्टर हमने दिया, फलाना हमने दिया, फलाना हमने दिया, SIFC सारा कुछ कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? आप कम से कम कोई सियासी बोझ तो उठाएं, ये सारा बोझ हमारे पे आ रहा है। आप निकले ना बाहर अवाम के पास, जाके जफिया पाओ ना मराओ अवाम नो, जवाब दो ना जाके अवाम के सवालों के, हमें डिफेंड करो ना। आप तो हमें डिफेंड ही नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है अब ये प्रेशर पड़ा है इनके, तो अब ये निकले हैं। अब बाहर निकल के सिर्फ ये नहीं बात हो रही कि जी हमने ये आपको लैपटॉप्स दे दिए हैं या आपको हेल्थ कार्ड दे दिए, वो तो अपने लिए कर रहे थे ना। फौजी कहते हैं साढ़े वास्ते की कीता जे, तो वो हुण निकले ने बाहर, अब निकले है ना, अब वो इमरान को अटैक कर रहे हैं जी, कर रहे हैं ना, बिल्कुल कर रहे हैं। कितने अरसे के बाद जाके इमरान को अटैक आई है इनकी तरफ से, कोई नहीं आती थी। सोए अता के जो कि इस्लामाबाद में प्रोविंशियल गवर्नमेंट से तो कोई अटैक नहीं आ रही जी, ना पीपल्स पार्टी कर रही है, ये तो आपस में लगे हुए हैं। पीपल्स पार्टी के जिन्होंने हमें ये नहीं दिया उन्होंने वो नहीं दिया, ठीक। तो अब ये हुआ कि इनको कहा गया है कि यार बोझ साढ़े से बहुत ज़्यादा है, व्हाट आर यू गुड फॉर? आप सियासतदान आपने बने हुए हैं कैबिनेट के अंदर, काम शाम कोई नहीं करते हुए, अभी तक ये नहीं हुआ, अभी तक वो नहीं हुआ, क्या हो रहा है? तो इनको निकाले, इनको टेक्नोक्रेट्स रखें, हम आपको देते हैं टेक्नोक्रेट्स वो रखें, लेट्स गेट द जॉब डन। अच्छा, इनका प्रॉब्लम ये है कि अगर ये टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाती है तो इनकी सियासी तौर पे जो इनके लोग हैं उनको छोड़ जाते हैं। अब लोगों को भी साथ लेके चलना है, इसलिए अब ये है कि एक तरफ इक़दामात किए जाएंगे अवाम के लिए बेहतरी के लिए, दूसरी तरफ अपने MNAs MPs को भी साथ लिया जाएगा ताकि अवाम के अंदर उनकी भी कोई शोहरत हो, वो भी फिर अवाम को निकाले। तो ये एक टेस्ट केस था। ये कहा गया था नारोवाल, बिकॉज वो कंस्टिट्यूंसी है ना हमारे मिनिस्टर साहब की, एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब के साहिबजादे भी बड़े डायनामिक शख्स हैं। तो और ये बाय द वे वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस जहाँ जेन्युइनली जीते हैं,
वोटर भी है, हाँ, और जेन्युइनली हाँ, जीते। अच्छा अच्छा बस इससे ज्यादा ना पूछो। नहीं, मैं फॉर्म की कोई बात नहीं जाना। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि ये चुन के ये सारा कुछ हुआ है। एक तो वो दोनों वालिद और साहिबजादे जो हैं बड़े मॉडर्न लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, फॉरेन एजुकेटेड हैं। दूसरे ये है कि उनको लोकल पॉलिटिक्स का भी पता है। और तीसरा ये वो खुद जीते भी हैं, प्यो भी जीते हैं, पुत्र भी जीते हैं। ठीक, तो इस वास्ते मेरा ख्याल है उन्हें चुना के इधर से करें, इसलिए वहाँ जज्बा भी आपको नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के लोग बड़े इम्प्रेस हो गए। तो ये बहुत अच्छा फैसला था कि ऐसी जगह से किया जाए जहाँ कोई शक ही ना हो कि ये रेड क्राउड है। जी, एक सर्वे भी आया जिसमें मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत की ग्रिप है मामलात के ऊपर वो थोड़ी इम्प्रूव्ड लोगों ने तो लग रहा है ना हल्का हल्का। अच्छा, जैसे पीटीआई के अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और कहीं उनका कुछ भी कामयाब नहीं हो रहा, तो जाहिर है लोग थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं उधर। यहाँ कोई इकदाम भी हो रहे हैं, कुछ गुडीज भी मिल रही हैं, लॉलीपॉप्स भी मिल रही हैं, ठीक है ना। और तो मेरा ख्याल है कि ये इनएविटेबल है। यही स्ट्रेटजी भी यही है कि अगले 2 साल में इस चीज़ को बढ़ाया जाए, पीटीआई अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारी जाए, एस्टैब्लिशमेंट से लड़ी जाए ताकि एस्टैब्लिशमेंट और दूर हो, हमारे और करीब हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि ओए एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग ਨੂੰ दूर करो और दराड़ पाओ। तुसी दराड़ पाने की जगह ਤੇ और सीमेंट पाई जा रहे होते। हाँ, मजबूत करी जा रहे हैं वो वाला मामला। बहरहाल इन अ वे ये नारोवाल के जलसे से मुस्लिम लीग नून ने ये मैसेज भी दे दिया कि अगर ईद के बाद इरादा रखा तहरीक इंसाफ जलसों का, जुलूसों का, तो मुस्लिम लीग नून भी बराबर की बुनियाद पर जलसे कर सकती है। और मुस्लिम लीग नून के जो ताहयात कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी ये मैसेज दिया कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धरनों की, जलसों की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। तो